अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाए गोरी कव्वी जंगल जंगल पेड़ पेड़ आवाज लगा रही थी। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कव्वी आई है, उसे रोकना जाकर गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है। आंटी, आंटी कव्वी, यहाँ आना। गोरी कव्वी मुड़ती है और गुड़िया के पास आ जाती है। मेरे पास कांच की सतरंगी चूड़ियाँ हैं। मम्मा आ रही है, मम्मा ने बुलाया है आपको। गुड़िया की मम्मा भी घर से बाहर आ जाती है। कव्वी बहन, क्या आपके पास हरे रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल पीला नीला हरा सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। रानो चिड़िया गोरी कव्वी की टोकरी से चूड़ियाँ उठा उठा कर देखने लगती है। अभी कल की बात है, मेरे घर में चोर आ गए थे, लेकिन मैं बच गई। बैठे बैठे गोरी कव्वी ऐसे बात शुरू करती है। तो फिर क्या भागे वो चोर? हाँ, मैंने तो अपने सोने के गहने छत में छुपाए हुए थे, इसलिए मैं बच गई। चिड़िया, तुम अपने गहने कहाँ रखती हो? मैं तो अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठी करके एक पुराने घोंसले में छुपा देती हूँ। बहुत अच्छा करती हो, आजकल तो चोरों का कुछ पता नहीं कि कब आ जाएं। गोरी कव्वी रानू चिड़िया को हरे रंग की चूड़ियाँ दे देती है। कव्वी, कितने पैसे हुए? ना ना, मैं तुमसे चूड़ियों के पैसे नहीं लूंगी, मैं तो रोज इस जंगल में आती हूँ, कभी आती जाती चाय पानी पी जाऊंगी। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी अपनी टोकरी उठाती है और निकल जाती है। मम्मा, ये कव्वी आंटी तो बहुत अच्छी थी, उसने आपसे चूड़ियों के पैसे ही नहीं लिए। कालू, कालू उठ जाओ, सोकर थके नहीं हो अब तक? सारी रात जागकर काम करना होता है मुझे। आज कहाँ जाना है और क्या करना है? मैं सारी जानकारी ले आई हूँ। कहाँ? आज मुझे कहाँ जाना है? एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाले जंगल में, उसके घर जाना आज। उसने अपने सारे गहने घर में पुराने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं। चिंता न करो, मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह कर लूँगा। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है क्या? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह लगा ली है। और वो खिड़की भी बंद कर दो। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी। मम्मा, खिड़की से बाहर की ताज़ा हवा आ रही है, मैं सोने से पहले खिड़की बंद कर दूंगी। मम्मा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आई हुई थी, इसलिए वो भूल जाती है और बिना खिड़की बंद किए ही जाकर घोंसले में लेटकर सो जाती है। कालू कौवा भी अपने काम पर जाने की तैयारी करता है। वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधता है। मेरी लाठी कहाँ है? अलमारी के पास पड़ी है। कौवा अपनी लाठी उठाता है और धंधे पर निकल जाता है। कौवे को पता था कि आज उसे कहाँ जाना है, इसलिए कालू कौवा सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है और रानो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का मामा भी वहाँ आ जाता है। भांजे, आज किस घर में जाना है? इस चिड़िया के घर में पुराने घोंसले से हमें कमाई मिलेगी। मैं बाहर बैठकर ध्यान रखता हूँ और तुम जाओ घर के अंदर। कालू कौवा खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा खिड़की के पास पड़ा दाना खाता है, अपना पेट भरता है और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। कौवा घोंसले का एक एक तिनका निकाल कर अलग करने लगता है। तोता किसी काम से आ रहा था कि वो कालू के मामे को पेड़ पर बैठा हुआ देख लेता है। कौवे, तुम इस जंगल के कौवे तो नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बुलबुल डॉक्टर से दवा लेने आया था, मेरे दांत में दर्द है। तुम गलत जगह पर बैठे हुए हो। बुलबुल का घर नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। शुक्रिया तोते, मुझे बताने के लिए। मामा जी वहाँ से उड़ते हैं। तोता भी अपने घर चला जाता है और मामा जी घूमकर उसी पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। ये कालू का बच्चा अभी तक आया ही नहीं, न जाने कौन सी तिजोरी तोड़ने लग गया है। अपनी चोंच में एक लाल रंग की थैली लिए कालू कौवा चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और दोनों मामा भांजा वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी भी उठकर बैठ जाती है। लाओ, मुझे मेरा हिस्सा दो, मुझे नींद आ रही है, मैं जाकर सोना चाहता हूँ। मामा जी, ये सोने की चूड़ियाँ तो मैं लूंगी और तुम ये सोने का हार रख लो। और इन झुमकों का क्या करना है? मैंने भी तो दारू पानी पीना होता है, मुझे क्या मिलेगा? लो कालू, ये झुमके तुम ले लो। कौवे अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। सुबह हो जाती है। पुराने घोंसले के तिनके बिखरे हुए थे। हर तरफ तिनके ही तिनके देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है,
मम्मा मम्मा, ये क्या हुआ? शायद कोई चोर आया होगा हमारे घर रात को। पुराना घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। अरे मेरे गहने, गुड़िया गुड़िया बेटी, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो चोर सब कुछ ले गया। मम्मा, चोर को कैसे मालूम हुआ कि हमारी चीजें पुराने घोंसले में हैं? बेटी, चोरों को सब मालूम हो जाता है। तोता कबूतर और बुलबुल चिड़िया के पास आते हैं। रानो, रात को एक कौवा तुम्हारे घर के बाहर बैठा हुआ था। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि उसके दांत में दर्द है और वो बुलबुल से दवा लेने आया है। लेकिन मेरे पास तो रात को कोई कौवा नहीं आया दवा लेने। तो फिर वही चोर होगा। या फिर चोर का साथी होगा वो। मम्मा, वो कौवी आंटी जिसे आपने बताया था कि हमारी चीजें कहाँ है, वो भी तो उनके साथ ही हो सकती है। फिर मम्मा चिड़िया को उस चूड़ियाँ बेचने वाली कौवी की बात याद आती है। तुम अपनी चीजें कहाँ छुपा कर रखती हो? वो चोरनी है, वो हमसे बहाने से पूछ जाती है और फिर रात को वो कौवे अपना काम करते हैं। अब हमें उन चोर कौवों को पकड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा। फिर कबूतर अपने दोस्तों के कान में एक बात बताता है। दोपहर के बाद वो कौवी फिर से जंगल में आ जाती है। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। कौवी बहन, मुझे चूड़ियाँ दे जाओ। गोरी कौवी हरियाली तोती के पास आती है। मुझे लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। तोती, सुना है कल तुम्हारे जंगल में किसी चिड़िया के घर चोरी हो गई है। हाँ, बेचारी का सारा ही सामान लेके वो चोर। मैं तो अपना सारा कीमती सामान छत में छुपा कर रखती हूँ और मैं मटके में छुपा कर रखती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। बहुत अच्छा करती हो तुम। लो, ये लाल रंग की चूड़ियाँ लो। गोरी कौवी तोती को लाल रंग की चूड़ियाँ देती है और वहाँ से चली जाती है। चोरनी कौवी, हमें सब पता चल गया है। आज मटके से तुम्हें सोना नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। कालू जी, मामा जी को बुला लो और तैयारी करो तोती के घर जाने की। वो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती है? उसके घर में एक मटका होगा, वो अपनी सारी चीजें मटके में ही रखती है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने मामा जी के साथ धंधे पर निकलता है। कालू का मामा और कालू दोनों सीधे तोते के घर जाते हैं। तोता तोती, चिड़िया कबूतर और बुलबुल सब लाठियाँ लेकर पेड़ों के पीछे छुपकर बैठे हुए थे। कालू खिड़की में से देखता है। मामा जी, रास्ता साफ है, घर में कोई भी नहीं है। तो फिर जल्दी करो, हम वो मटका उठाकर ही भाग जाएंगे। कालू घर के अंदर जाता है और मामा जी भी कालू के पीछे ही। सब पक्षी तुरंत पेड़ों के पीछे से निकलकर आ जाते हैं। कोई खिड़की के रास्ते तो कोई दरवाजे के रास्ते। सब घर में आ जाते हैं। मामा जी, मुझे बचा लो, हम पकड़े गए हैं। मारो इन्हें, ये चोर हैं। फिर सब पक्षी कौवों को मार कर उल्लू बना देते हैं और कौवों को उनके बुरे कामों की सजा मिलती है। माँ, मैं नहीं नदी पर जाऊंगी। वो दुष्ट कौवा मुझे बहुत तंग करता है। मुझे देखते ही वो सीटियाँ बजाने लगता है और तरह तरह के गीत गाता है। पिंकी मेरी बेटी, ऐसे कौवों से डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। अगर ऐसे कौवों से डरोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर पिंकी कौवी अपनी माँ का कहना मानकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। बहुत देर से आई हो आज। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा हूँ, मैं सुंदर काला कौवा हूँ। बुढ़े कौवे, तुम्हारे घर में माएँ बहनें नहीं हैं? जाओ जाकर उन्हें तंग करो। हैं, माएँ बहनें हैं, मगर वो तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। बेशरम बेगैरत बुढ़ा। ऐसे कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शर्मा गई सुंदर कौवी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। ओए कालू, तुम सुबह से गए हुए हो और भोजन भी नहीं लाए। कहाँ थे तुम सुबह से? गोरी, क्या बताऊं, रानो चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। उसने मुझे अपनी दवा लेने भेजा था। कोई नेकी का काम भी मुझे कर लेने दिया करो। कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मेरा कुकुर दाना नहीं खा रहा। क्या कोई फल घर में है? अगर है तो मुझे दो।
चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो डर जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, मेरे घर में फल कहाँ से आएगा? ये नखट्टू तो दाना बहुत मुश्किल से लाता है। चिड़िया खाली हाथ वापस चली जाती है। झूठे झूठे, तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया को तेज बुखार है। वो तो अच्छी भली थी। गौरी, जब भी झूठ बोलता हूँ पकड़ा जाता हूँ। मैं कल ले आऊँगा तुम्हारे लिए भोजन। दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। गौरी, कहाँ है? मेरी ऐनक कहाँ है? तुम हर रोज तैयार होकर कहाँ जाते हो? आज मेरे पुराने दोस्त की शादी है। मैं दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ। कालू कौवा सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है। पत्नी जी, थोड़ी सी खुशबू भी दे दो। कई दिन से नहाया नहीं हूँ, इसलिए गंदी बू आ रही है खुद से। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा नदी पर जाता है। कबूतर चाचा भी नदी पर था। उसने पानी पी लिया था। कालू, जल्दी से पानी पियो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फीमेल पक्षियों के पानी पीने का टाइम हो गया है। तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्यों बैठते हो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल, आ मेरे साथ चले। मुझे बहुत डर लगता है। वो कौवा बहुत बुरा है। हाँ, मैं भी नदी की तरफ ही जा रही हूँ। चलो एक साथ चलते हैं। फिर बुलबुल और पिंकी नदी की तरफ जाती हैं। तुम्हारी तरह तुम्हारी सहेली भी बहुत सुंदर है। मोटी मोटी आंखें, लाल लाल पंख। न जाने तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो। सहेली, तुम पानी पियो और इसकी बातों पर ध्यान न दो। ध्यान तो देना पड़ेगा। पिंकी, कभी गौर से देखो तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी रंगत तुमसे ज्यादा काली है और चोंच तुम जैसी तेज। इतने में वहाँ चिड़िया भी पानी पीने आ जाती है। चिड़िया को देखकर कालू कौवा झाड़ियों में छुप जाता है। आंटी चिड़िया, वो कौवा हमें बहुत तंग करता है। हर रोज मुझे देखकर गीत गाता है। उसकी जवान पत्नी घर में है और डोरियां डाल रहा है दूसरी कवियों पर। आ मेरे साथ चलें और इसकी पत्नी को बताओ, वो सीधा करेगी इसे। फिर पिंकी कव्वी चिड़िया के साथ गोरी कव्वी की तरफ जाती है। आंटी, आपका पति हर समय मुझे तंग करता है। मैं जब भी नदी पर पानी पीने आती हूँ, वो मुझे देखकर गीत गाने लगता है और सीटियाँ भी बजाता है। तो फिर ये कालू का बच्चा इसीलिए रोज तैयार होकर नदी पर जाता है। आप जाओ बेटी, देखना मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उससे कोई बात नहीं करती। कल मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 2 दिन में वही रहूंगी। हाँ, मिलाओ, तुम अपनी माँ से मिलाओ। 2 क्या 4 दिन रह लेना तुम अपनी माँ के पास। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगी, बुड्ढे आशिक। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी घर से निकलती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है। आज तो गोरी भी नहीं है। आज बहुत मजा आएगा पिंकी को छेड़ने में। जल्दी से नदी पर जाता हूँ। कहाँ गया मेरा कैप। कालू अपना कैप पहनकर नदी की तरफ चला जाता है। बुलबुल, बुलबुल सहेली, चलो, आज बहुत मजा आने वाला है। आज उस बुड्ढे को सीधा करने उसकी पत्नी आएगी नदी पर। आज वो बुड्ढा पिटेगा, जरूर पिटेगा अपनी पत्नी से। फिर पिंकी और बुलबुल नदी की तरफ जाती हैं। पिंकी जाकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। मेरे साथ चलो, आज घर में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें देसी घी की चूरी खिलाऊंगा। क्यों, तुम्हारी पत्नी कहाँ है आज? वो बुड्ढी कव्वी कहो, मेरी पत्नी नहीं, वो अपनी माँ के पास गई हुई है आज। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। मैं कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, लो 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 लो। पीछे से गोरी कव्वी भी झाड़ू उठाए झाड़ी के पीछे से निकल आती है। अगर तुम कालू कौवा है तो मैं भी गोरी कव्वी हूँ। बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था गोरी। मगर गोरी झाड़ू से कालू की खूब पिटाई करती है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं।
गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नदी पर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। कालू को पिटता हुआ देखकर सब हंस रहे थे। आज तो दिल खुश हो गया इस बुड्ढे को पिटता हुआ देखकर। बहुत मुश्किल से कालू भागकर अपनी जान बचाता है।